हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीएन एकेडमी। मैं नरेंद्र सिंह डीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। डीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर 10th बोर्ड के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ओके, जिसमें हमने क्या करा है, चैप्टर 1 से लगाकर 8 तक, चैप्टर 1 से लगाकर 8 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और चैप्टर 8 में भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ओके। पार्ट 1 हमारा डिस्कस हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, ओके। पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, पार्ट 2 में टोटल हमारे 3 क्वेश्चंस होंगे। कहां से कहां तक? 43 से 45 तक। पार्ट 2 चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, ओके। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, इस पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन है उसका हम बेसिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके, ताकि बेसिक्स क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चंस करते समय सोचना ना पड़े कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले इसमें है पाइथागोरस थ्योरम, ओके। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता है ऑलरेडी, ओके। क्या होती है? सर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ओके। चैप्टर नंबर 6 में, ओके, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये, ओके। पहले प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम अर्थात पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्लियर? अब कर्ण, लंब और आधार पर आधारित सूत्र बता देता हूँ। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, ओके, वो आप समझ लो तो आपको इजीली हो जाएगा, ओके। जैसे आपने देखा होगा शायद कि टेन थीटा बराबर, ओके, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ये सुना है, ओके। इस कॉन्सेप्ट्स को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लो लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम वाले, लाल बटा कक्का। ये क्या होता है सर? लाल बटा कक्का क्या होता है? लाल बटा कक्का, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट ये वाला लंब बटा कर्ण, ये किसके लिए यूज होगा? साइन के लिए यूज होगा। अर्थात मैं जब भी यूज करूंगा कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, ओके। यस सर, ओके। फिर आधार बटा कर्ण हो रहा है, ए आधार और के कर्ण, तो ये किसका होगा? कोस का होगा। किसका होगा? कोस थीटा का होगा। कोस ए बराबर आधार बटा कोस ए इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, ओके। क्या हो जाएगा? आधार अपॉन कर्ण, ओके। और लास्ट में आपका टेन का आएगा, ये वाला जो होगा वो टेन के लिए होगा, तो टेन ए इज इक्वल टू लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। ये कॉन्सेप्ट है। जब भी मैं टेन थीटा यूज कर रहा हूँ, मान लो टेन 30 डिग्री का मान निकल रहा है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट टेन थीटा, टेन ए बराबर लंब बटा आधार। क्यों? कहाँ से आया? तो ये ट्रिक हमें याद रखना है, लाल बटा कक्का। और ये किसके लिए? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ओके। लाल बटा कक्का। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? नो? ओके। अब इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्या बोलेगा? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये ट्रिक है, कोई इसका सेंस नहीं बनता, आपको बस ट्रिक आप जल्दी से जल्दी इसको रिटेन कर पाए, एग्जाम में याद कर पाए इजीली, ओके, और इसको यूज कर पाए, इसलिए हम इसको नाम दे रहे। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्लियर है? ओके। इसका मतलब क्या यूज होगा? फर्स्ट वाला जो है वो किसके लिए होगा? साइन के लिए यूज होगा सर। तो साइन ए इज इक्वल टू, ओके, ये क्या है? पी। पी क्या है? पी क्या है बताओ? पी क्या है और एच क्या है? यहाँ पे पता है ना आपको? पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। बी तो ये हो गया। पी क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को यहाँ किससे दर्शाए? एल्टीट्यूड से दर्शाए, तो पी की जगह आप ये ए पी यूज कर सकते हो, ओके। पी अपॉन एच, ओके। परपेंडिकुलर, इसको पी कर लो तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। एल्टीट्यूड को पी कर लो, पी मतलब परपेंडिकुलर, ओके, लाइन होती है। तो साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। यस सर। कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोस ए इज इक्वल टू, सर ये वाला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? ओके। और टेन का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो लंब बटा आधार आ रहा है। क्लियर है सभी को? ओके, ये फॉर्मूले हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको इजीली ट्रिक याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम हम पता है ऑलरेडी, क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर है? ओके, देन हमने इसके सूत्र याद रखने के लिए साइन ए कोस ए और टेन ए बराबर क्या होता है वो हमें याद रखने के लिए क्या करा, साइन ए का कोस ए का और टेन ए को मिलाकर हमने एक ट्रिक बना दी। क्या बना दी? लाल बटा कक्का। क्या बना दी? ये हो जाएगा लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का ये ट्रिक है हमारी। क्या है? ट्रिक। ओके, लाल बटा कक्का। तो लंब बटा कर्ण हो गया किसके लिए? साइन के लिए। आधार बटा कर्ण हो गया किसके लिए? पूरा लिख देता हूं आपको, आधार बटा कर्ण किसके लिए हो गया? कोस के लिए। ओके, और लंब बटा आधार किसके लिए हो गया? टेन के लिए। क्लियर है? फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पी का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड। ओके, क्लियर है? सो साइन के लिए क्या हो जाएगा? P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, कोस के लिए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और P अपॉन बी किसके लिए हो जाएगा? टेन के लिए। तो टेन ए इज इक्वल टू होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? ये हमारे फॉर्मूले। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए परपेंडिकुलर के फॉर्मूले ये सारे टेन वाले। पाइथागोरस थ्योरम को नोट डाउन करना है, उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चंस फॉर्मूलेज नोट डाउन करना है। ओके, करते जाओ नोट डाउन फास्ट। हो गया क्या? नहीं? ओके, करो फास्ट। ओके, डन, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। साइन ए का हमें मान दिया हुआ है, कोस ए और टेन ए का मान हमें निकालना है। ओके, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। कोस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड करना है आपको। किसकी? कोस ए और टेन ए, सॉरी किसकी वैल्यू फाइंड करना है? कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करना है। कब? जब हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है। साइन ए की वैल्यू क्या दी है? 3/4। ओके, क्या दिया है? 3/4। क्लियर है सभी को? ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशंस। दिया है गिवन डेट, दिया है गिवन डेट। क्या दिया है चेक करते हैं। ओके, क्या दिया है हमें? साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्या दिया है? साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है। अब 3/4 कैसे दर्शाएंगे? लंब और कर्ण में कैसे दर्शाएंगे? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस में कैसे दर्शाएंगे? ट्रिक हमारी कौन सी ट्रिक? सर लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए लाल बटा कक्का साथ लंब बटा कर्ण। यस सर, लिख दो। तो इसके बराबर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू निकल गई। ओके, अब हम क्या लेंगे? त्रिभुज ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या लिया? ए बी और सी। ओके, हमें लंब दिया है, मतलब लंब कौन सा था? परपेंडिकुलर, ये वाला। कितना दिया है? 3 दिया है सर। ओके, कर्ण मतलब ये वाला हाइपोटेनियस, यही होता है आपकी लाइन। तो ये कितना दिया है? 4। अभी इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ओके, किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखो, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताओ? अभी बताया था आपको कॉन्सेप्ट्स। क्या होता है सर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण क्या है आपका? कर्ण क्या है आपका? ए सी, तो ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लंब क्या है? बी सी का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा? ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है या नहीं? बोलो क्लियर है, वेरी गुड। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाए हमने त्रिभुज एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी हमने। ये हो रहा है एसी, परपेंडिकुलर क्या है आपका? बीसी, और बेस क्या है? ए बी, रख दिया, वैल्यू रख दो, रखो वैल्यू। एसी की वैल्यू कितनी है सर? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितनी है सर? 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल, वेरी गुड, प्लस ए बी निकालना है हमें, पता ही नहीं है हमें। ए बी पता है क्या सर? नहीं पता है, नहीं पता है तो रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? एनी डाउट? नो, वेरी गुड। ओके, चलो करो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर सर 9 हो जाएगा, प्लस ए बी की जगह ए बी का स्क्वायर ही रहेगा। ओके, चलो 9 को इधर ले आओ, बराबर के उधर 9 प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा। यस, इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। चलो 16 में से 9 गया तो कितना बचा? घटाओ 7, बराबर ए बी का होल स्क्वायर। पता है आपको, जब हम वर्ग अर्थात स्क्वायर उधर से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। लगा दिया अंडर रूट, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? √7, रख दो यहाँ पे, √7। क्लियर है सभी को? तो हमें ए बी की वैल्यू निकाल ली हमने, बी सी की ऑलरेडी थी और ए सी की है। अब हम फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ण, आधार और लंब, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों मिल गए। तो क्या करेंगे, हमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। चलो पहले निकालते हैं कोस। अब नाउ क्या निकालोगे? कोस निकाल लेते हैं सबसे पहले, सॉरी, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? लाल बटा का, याद है या नहीं है? याद रखो इसको, लाल बटा कक्का। और इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलेगा? हरी हरी बोल। ओके, कोस क्या होता है? बीच वाला, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस और आधार बटा कर्ण लिख दो, तो आधार बटा कर्ण। ओके, और इंग्लिश मीडियम आधार मतलब बेस अपॉन कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ये वाला हमने बीच वाला लगा दिया। कोस का फॉर्मूला बीच में होता है, इधर साइन का होता है, उधर टेन का होता है। क्लियर? ओके, वेरी गुड, रख दो वैल्यू। आधार की वैल्यू कितनी है? आधार मतलब ये वाला, तो आधार की वैल्यू सर √7 है, वेरी गुड। और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण की वर्ग कितनी है? कर्ण की वैल्यू है 4। ओके, तो कोस ए की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली √7/4। क्लियर है? ओके, अब किसकी निकालनी है? 10 की निकालनी है, निकाल लो 10 की। 10a इज इक्वल टू, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का तो भूलना ही नहीं है, क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। क्लियर है? लंब बटा आधार। और इंग्लिश मीडियम पंडित बद्री प्रसाद भूलना ही नहीं है, हरी हरी बोल, बोलते जाओ हरी हरी। ओके, तो लंब मतलब परपेंडिकुलर पी अपॉन बेस। क्लियर है? ओके, पी मतलब लंब का वैल्यू कितनी है सर? 3 है, बी सी की वैल्यू 3 अपॉन बेस कितना है? √7। क्या हो जाएगा? 3/√7। क्लियर है? ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? 10 की वैल्यू निकाली। कोस और 10 की वैल्यू निकालनी थी, कब? जब हमें साइन की वैल्यू दी गई थी। क्लियर है? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, करिए नोट डाउन। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। हो गया? एनी डाउट? नो? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। ओके, चलो क्या दिया है? यदि 10a बराबर 4/3 हो तो cos a sec a का परिकलन कीजिए। क्या दिया है? हमें दिया है, क्या दिया है सर? 10a दिया है, दिया है ना 10a, बिल्कुल दिया है। क्या दिया है इसकी वैल्यू? 4/3।
तो क्या निकालना है आपको सर, कोस ए निकालना है और सेक ए निकालना है। यस, पहले हम टेन ए को क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसका जो भी वैल्यू होगी वो निकालते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है, दिया है गिवन डेट क्या दिया है सर, दिया है हमें 10a इज इक्वल टू 4/3। ओके, यहाँ तक दिया है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू क्या होती है, कर्ण लंब आधार में क्या बताया था, लाल बटा कक्का। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाल बटा कक्का, यही बताया था। ओके, इट मीन्स कर्ण क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 10 लास्ट में होता है तो लंब बटा आधार लिख दो, लंब बटे आधार। ओके, और इंग्लिश मीडियम क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्या बोलेगा पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलेगा, हरी हरी बोलेगा। ओके, और 10 क्या होता है, ये साइन का होता है, ये कोश का होता है, 10 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप पूरा लिख सकते हो, डायरेक्ट इंग्लिश में लिख रहे हो, ओनली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, तो पूरा लिखना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, क्लियर है। चलो, तो हमें क्या मिल गया, लंब की वैल्यू कितनी मिल गई 4 और आधार की वैल्यू कितनी मिल गई 3। बना लो ट्रायंगल, बना लिया सर। क्या होता है, ए बी और सी, बना लिया, वेरी गुड। ओके, क्लियर है। ओके, ए बी और सी। चलो, क्या है लंब, परपेंडिकुलर लंब ये वाला होता है, मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया। ओके, और क्या दिया है, आधार दिया है, बेस मतलब 3 दिया है। ओके, अब हमें ट्रायंगल है तो क्या यूज करेंगे, ये निकालना है आपको कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूनिवर्सल हो गई अब तो। ओके, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट मींस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यस सर, वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम तो और अच्छे से याद हो जानी चाहिए आपको। ओके, क्लियरली, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, रख दो वैल्यू, कर्ण हमें निकालना है, पहले वैल्यू रखो ए सी का होल स्क्वायर। ओके, लंब क्या है आपका, ये रहा बी सी। ओके, तो रख दिया सर बी सी का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी, तो ए बी रख दिया हमने, ए बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। चलो, ए सी की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता है सर, तो रहने दो, क्यों लिखना फिर, नहीं पता तो। ओके, इज इक्वल टू ओके। चलो, अब क्या निकालना है, लंब क्या है आपका बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू सर 4 है ना, यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है सर 3 है, तो 3 का रख दो, 3 का होल स्क्वायर। ओके, चलो ये तो आपका साइड की चीज़ें हो गई। ए सी का होल स्क्वायर निकालना है आपको इससे। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दो दोनों को, तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, और ए सी बराबर स्क्वायर हटाया तो क्या लग जाएगा सर, रूट लग जाएगा, बिल्कुल। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ओके, यही निकालने के लिए हमने क्या लगाया था, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, ठीक है, बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे, जो निकालना है उसकी वैल्यू निकालेंगे, नाउ सिंस। ओके, और नाउ कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नाउ। ओके, क्या निकालना है सर, कोस ए निकालना है, बिल्कुल, कोस ए इज इक्वल टू कोस ए। कोस क्या होता है, बीच वाला होता है, यस सर, तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। पूरा लिखना एग्जाम में ज़्यादा अच्छा होगा, एग्जामिनर अच्छे से चेक कर पाएगा। ओके, और नंबर आपको बढ़िया मिलेंगे, बिल्कुल। ओके, आधार बटा कर्ण, फॉर इंग्लिश मीडियम बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, चलो, बेस की वैल्यू क्या है सर 3 है, यस सर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा
कोस की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। ओके, एक और निकालना है आपको सर, सेक निकालना है, सेक ए। अब सर हमने इस ट्रिक से सेक का फॉर्मूला निकाला ही नहीं सीखा, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे? आपको बताया मैंने ऑलरेडी कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/cos होता है। थोड़ी सी जगह कर लेते हैं सर, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यस, अगर मैं cos थीटा को उल्टा कर दूं तो ये सेक बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। इट मीन्स इसको कर्ण बटा आधा लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है? सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos, मतलब cos का उल्टा होता है, तो cos आपको पता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार कर दो, करो क्या कर दो, कर्ण बटा आधार। ओके, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार मीन्स आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। ओके, बेस अपन हाइपोटेनियस उल्टा कर दो कोस का, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5, वेरी गुड, और बेस की वैल्यू कितनी है 3। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हमें पूरा फॉर्मूला लिखना है ताकि आपकी स्कोरिंग अर्थात कॉपी चेक करते टाइम नंबर पूरे मिले आपको कंप्लीट। ओके, फुल क्वेश्चन, फुल मार्क्स का क्वेश्चन, फुल मार्क्स मिले इसके लिए। तो हमने कोस ए और सेक की वैल्यू निकाल ली है, दोनों की वैल्यू सेक ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है, और हमें यही निकालना था कब, जब tan a की वैल्यू दी हुई हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 में किसी को डाउट है, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 44? नो? ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 करिए नोट डाउन। नोट डाउन कर लिया, डन, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, चैप्टर नंबर 8 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो क्या दिया है इसमें, यदि 15 कोट a इजिकल टू 8, सॉरी 15 कोट a इजिकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए के परिकलन कीजिए। ओके, ये आपका एक दिया हुआ है और वही साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। ओके, इफ 15 cot a is equal to 8 then calculate sin a and sec a. Okay, find the value of sin a and sec a when the 15 cot a is equal to 8 is given. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले दिया है सॉल्यूशन, दिया है। ओके, गिवन डेट दिया है, क्या दिया है सर, 15 कोट a इज इक्वल टू 8 दिया है। ओके, और हमने देखा था कि बटे में कुछ वैल्यू थी, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, 15 को उधर ले जाएंगे, अपोन में ले जाओ, कोट a की वैल्यू निकालेंगे, तो कोट a इज इक्वल टू इधर क्या चल रहा है 8, 15 इधर क्या है गुणे में। मैंने बताया था आपको कोई भी संख्या अगर इधर गुणे में तो बराबर के उधर जाएगी, कहाँ चली जाएगी भाग में। एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाई इक्वल टू इधर, वो उधर जाएगा इक्वल के उधर उस साइड, तो कितना हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा। ओके, चलो तो ये अपन में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8/15। क्लियर है? ओके, अब इसको लंब बटा आधार कर्ण बटा आधार करना है, करो। इसका फॉर्मूला याद ही नहीं है सर, हमें कोड का फॉर्मूला याद है क्या, नहीं याद है, कोड का फॉर्मूला याद है, यस सर वो वाला याद है, कौन सा वाला सर, कोड का होता है 1/10a होता है, अर्थात ये 10 का उल्टा होता है, तो 10 का तो हमें याद है, कौन सी ट्रिक से, लाल बटा कक्का, कौन सी ट्रिक से सर, लाल बटा कक्का से, अर्थात पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। इसमें 10 क्या है, ये रहा, लंब बटा आधार होता है, 10 का उल्टा होता है कोड, तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। इट मीन्स ये आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल में p अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है, और कोट क्या होता है 10 का अपोजिट उल्टा होता है। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बजाय क्या कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो, करो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमें वैल्यू मिल गई। क्लियर है? ओके, क्या बनाएंगे अब, ट्रायंगल बनाएंगे, बनाओ ट्रायंगल ए बी और सी। ओके, ए बी और सी, क्लियर है? चलो आधार कितना दे रखा है, आधार दिया है सर 8,
ये आधार होता है आपका बेस। ओके, कर्ण परपेंडिकुलर कितना दिया है सर 15 दिया है, तो यहाँ पे रख दिया हमने 15। ओके, क्या रख दिया 15 रख दिया, रख दो 15। ओके, क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ओके, क्या होता है सर, कर्ण का वर्ग बिल्कुल बराबर लंब का वर्ग, यस, प्लस आधार का वर्ग। ओके, अच्छे से याद हो गया होगा अब तो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, चलो रखो, वैल्यूज पुट करते जाओ। इसका बेसिक है इसलिए मैं साइड में लिख देता हूँ आपको। ओके, जब हम यूज़ करेंगे, कौन सा यहाँ पे यूज़ करा था ना। ओके, यहाँ पे लिख लो आप, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, साइड में लिखा हुआ रहेगा। ओके, चलो, हाइपोटेन्यूज कर्ण क्या है सर, AC। कर्ण क्या है यहाँ पर, AC का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या है, BC इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका, AB, बेस क्या है AB, तो AB का होल स्क्वायर कर दिया हमने। यस, वैल्यू रखो। AC की वैल्यू है क्या हमें, हमारे पास नहीं है, तो AC को हम ऐसा ही रखेंगे। ओके, BC मतलब परपेंडिकुलर लंब का वर्ग, तो 15 का वर्ग हो जाएगा, यस सर, प्लस आधार मतलब बेस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो, AC आपका चल रहा है, AC का होल स्क्वायर चल ही रहा है। 15 का स्क्वायर कितना आता है, स्क्वायर ऑफ 15, 2 to 5 225 होता है, यस। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 64, यस। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ दो, 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2, इधर क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, उधर रूट लग जाएगा, 289, क्या हो जाएगा 289। और ये किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। 17 का 17 में गुणा करते हैं तो क्या होता है 289 आता है, यस सर। मतलब हमारा कर्ण कितना आ गया 17, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 17। क्लियर है सभी को, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने ट्रायंगल ABC में। ओके, हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर था, आधार और लंब की वैल्यू थी, हमने किसकी निकालनी थी, कर्ण की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। ओके, अब जो इसकी वैल्यू निकालनी वो ले लेंगे, साइन और सेक की। चलो, सबसे पहले अब निकालेंगे, अब नाउ किसकी निकालेंगे, साइन की निकाल लेते हैं। चलो, साइन A बराबर, साइन क्या होता है, लाल बटा कक्का, लाल मतलब देख लो यार, फिर बोलोगे हमें समझ में नहीं आया, लाल बटा कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बोल दो पंडित को, ठीक है। चलो, साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ओके, और लंब मतलब बेस, अपन कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। लंब की वैल्यू कितनी है सर 15, लंब मतलब सॉरी परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, वेरी गुड। और कर्ण की वैल्यू कितनी है सर 17, देख लो डायग्राम में, देख लो 15 और ये इसकी 17, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो साइन A की वैल्यू कितनी आई 15/17, वेरी गुड। एक और क्या निकालना आपको, सेक A। ओके, बताया था आपको इससे पिछले क्वेश्चन में कि सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो फॉर्मूला कि सर सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ओके, ओके, क्लियर है। अब कोस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण, तो उसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। इट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये रहा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, और ये किसकी वैल्यू है, कोस की वैल्यू है बीच वाली, इसको उल्टा कर दो, किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक की। ओके, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 17,
रख दी हमने 70 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 8 और ये रख दी। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई सेक की। ओके, क्वेश्चन में हमारी कोट की वैल्यू दी थी, कोट ए की वैल्यू दी गई थी, हमें निकालना था साइन ए और सेक ए, और वो हमने निकाल के लिया, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में किसी को डाउट है? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 45? नो? ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। एनी डाउट? नो? वेरी गुड। ओके, सो चैप्टर नंबर 8 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए पूरी। ओके, सो डीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को, डीएन अकेडमी का चैनल जो यूट्यूब पर है उसको आपको लाइक करना है। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि आने वाली सभी क्लासेस चैप्टर 9 आपको जब भी 9 अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, और आप उसको टाइमली देख पाए। ओके, इकट्ठा नहीं करना है सारे वीडियो, वरना बहुत सारे वीडियो आपको बहुत सारे एक साथ मिल जाएंगे तो आप उसका कम टाइम में एग्जाम टाइम में नहीं देख पाएंगे। इसलिए अभी से कंटिन्यू क्लास लेते जाइए, टाइम मिलते जाए। ओके, जब भी टाइम मिले आप क्लास ले लो। ओके, छोटी छोटी क्लासेस से आराम से इजीली हो जाएगा और कवर हो जाएगा आपका। क्लियर है? ओके, और क्या करना है आपको? व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए तथा इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर कीजिए, ताकि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी इस सीरीज़ जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, ओके, 10th बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैथ्स की जो सीरीज़ चल रही है उसका लाभ मिले, और वो अपना परिणाम अर्थात रिजल्ट जो 10th बोर्ड का रिजल्ट है ना उसको अच्छे से बेटर तरीके से इम्प्रूव कर पाए। ओके, तो आपको सभी दूर दराज जहाँ भी एरिया में हो के फ्रेंड्स 10th में रिलेटिव्स में हो, 10th बोर्ड में हो, पूरे एमपी में कहीं पे भी 10th बोर्ड में हो, उसके लिए आप भेज सकते हो ये वाली सीरीज। ओके, सभी के लिए कॉमन होता है। सो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 9 में।